हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्विज ऐप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना लिया, उसमें ये तीनों फाइल्स बना लिया है, HTML, JS और CSS का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना वाले प्लेट कोड ले लूँगी, इसको एक नाम दे देते हैं क्विज ऐप, और इसको प्रीव्यू कर लेते हैं ताकि हमें चेंजेस दिखते रहें। ठीक है, और यहाँ पे मैं वर्ड रैप कर लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं एक डिव, उसमें क्लास दे देंगे क्विज कंटेनर। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग ले लेंगे एक दूसरा डिव, और उसका हम लोग नाम दे देंगे क्विज हेडर। ठीक है, अभी क्विज हेडर के अंदर इसको एक टेक्स्ट दे देते हैं, वेलकम टू द क्विज। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग एक बटन बना लेते हैं, और बटन का नाम दे देते हैं स्टार्ट क्विज, और इसको एक आईडी दे देते हैं ताकि हम इसको स्टाइल कर पाएँ। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं स्टार्ट। इतना हो गया, पहले इतना हम लोग स्टाइल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम CSS में जाएंगे। सबसे पहले तो बॉडी को स्टाइल कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली ले लेती हूँ मैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपको जो भी चाहिए। ठीक है, मार्जिन को 0 कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अपना जो भी बनाते जाएंगे वहाँ पे अपने हिसाब से सेट करेंगे जो भी चाहिए हमें। अब हम ना फ्लेक्स प्रॉपर्टीज का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको मुझे सेंटर में लेके आना है, इस साइड से भी और वर्टिकली भी। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और इसके पहले ना यहाँ पे मैं लिंक कर देती हूँ CSS को, नहीं तो हमें चेंजेस दिखेंगे नहीं। लिंक CSS। ठीक है, तो मेरा CSS फाइल यहाँ पे लिंक हो गया है, डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है। ठीक है, हम देख सकते हैं इसके पहले क्या था यहाँ पे। ठीक है, ये था, उसके बाद में हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर जस्टिफाई कंटेंट को हम सेंटर कर देंगे। ठीक है, सेंटर में आ गया है। अब इसको वर्टिकली भी सेंटर कर देते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, ये हो गया है। ठीक है, और व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग हाइट हाइट दे देंगे, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको हाइट दे देते हैं, इसको कर देते हैं 100 ph। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद में इसको और क्या कर सकते हैं, इसको हम एक बैकग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इसमें मैं वाइट ही रखना चाह रही हूँ, पर इसको थोड़ा सा अभी कोई बात नहीं, वाइट ही रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा क्विज कंटेनर हुआ है, इसको ले लेंगे और इसको कर देते हैं थोड़ा सा स्टाइल। ठीक है, तो ये क्विज कंटेनर, और क्विज कंटेनर में सबसे पहले मैं बैकग्राउंड दूंगी। बैकग्राउंड में अभी ये दोनों ही वाइट दिख रहा है, तो अभी मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, बाद में इसको हम लोग चेंज कर देंगे कुछ और। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब ये दिख रहा है ना अलग से, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग दे देंगे कुछ अराउंड 20 पिक्सल, ताकि जगह क्रिएट हो जाए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, पैडिंग हो गया। उसके बाद में एक काम करते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर थोड़ा कॉर्नर्स को सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल का। तो आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स यहाँ पे थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो है ना टेक्स्ट, इन सबको अलाइन कर देते हैं सेंटर। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये बॉक्स का शेडो दे सकते हैं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा अलग सा दिखे। तो बॉक्स शेडो। ठीक है, ऑफसेट दे देंगे इसका जो भी हमें चाहिए, फिर 10 कर देते हैं, 10 पिक्सल, और कलर दे देते हैं। ठीक है, और मैं इसमें ज़्यादा नहीं लूँगी, 0.1। तो आप देख सकते हैं थोड़ा तो यहाँ पे शेडो क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये हो गया। अभी ना इसको हेडर को थोड़ा, इसको थोड़ा ऊपर मूव कर देते हैं। ठीक है, तो क्विज हेडर, तो यहाँ पे क्विज हेडर और क्या है, वो H2 है ना। तो H2 को हम क्या करेंगे, इसको हम मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, तो मार्जिन को हमें इसको नीचे और ऊपर से 20 पिक्सल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में बटन को स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो बटन को सीधा ही बटन के टैग को स्टाइल कर लेंगे। तो ये हो गया। ठीक है, अब हमें इसके अंदर क्या क्या करना है, इसको पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सही कर सकते हैं, बॉर्डर हटा सकते हैं। तो पहले बॉर्डर को ना नन कर देते हैं। ठीक है,
और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ताकि इसके भी कॉर्नर्स थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, पर वो हम लोग बाद में करते हैं, पहले इसको थोड़ा ना चेंज कर लेते हैं। और ठीक है, तो इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दूंगी। फॉन्ट साइज इसका हम दे सकते हैं कुछ अराउंड 15-16 पिक्सल। फॉन्ट साइज हो गया, और इसका ना बैकग्राउंड चेंज करके इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं। तो ज़्यादा ही ग्रीन हो गया है, इसको मैं थोड़ा चेंज करती हूँ। ठीक है, ये सही है, नॉट बैड। ठीक है, उसके बाद में बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। ठीक है, इसको दे देंगे कुछ अराउंड 5 पिक्सल दे के देखते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है कॉर्नर। ठीक है, उसके बाद में इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इसी बॉक्स में ये पूरा थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए, है ना, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है, तो टॉप बॉटम ये सारा हम लोग इसको वो कर देते हैं। इसका पैडिंग दे देंगे हम लोग अराउंड 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। अभी ठीक है। ठीक है, तो ये पैडिंग हो गया, और क्या बचा इसमें, बस इतना काफ़ी है यहाँ पे। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम इसका ना जब हम बटन पे होवर करेंगे ना, तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं पहले क्या करूँगी, बटन होवर, और इसके कलर, इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे, ग्रीन का शेड। इसको हम लोग थोड़ा, ये हो गया इसका कलर ना। मैं काम करती हूँ, इसका कलर मैंने लिख के रखा हुआ है, तो मैं वही डालूंगी क्योंकि ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। ठीक है, तो 049। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है कलर, ये सही लग रहा है मुझे। ठीक है, और इसका भी ना कलर थोड़ा मैं डिफरेंट कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे कुछ ज़्यादा ही ब्राइट दिख रहा है, इसलिए मैं उसका कलर चेंज करूँ। ठीक है, तो अभी ठीक है। अब ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, विच इज़ ओके। ठीक है, अब हम लोग ये काम करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमें क्विज को लोड करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो क्विज का जो हमारा डेटा है उसको ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, 4-5 क्वेश्चन ही हैं, इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। आपको अगर कोई एपीआई यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ले रही हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक एरे है, और ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और हर एक ऑब्जेक्ट एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ये वाला ऑब्जेक्ट देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन है, ऑप्शंस है, और उसका करेक्ट आंसर आंसर भी मेंशन्ड है। तो ये हमारा डेटा हो गया। इसका हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले एचटीएमएल पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जब हम स्टार्ट क्विज पे क्लिक करें तो दो चीज़ें हम करेंगे। पहला चीज़ ये करेंगे कि ये बटन को हाइड कर देंगे, और दूसरा ये कि ये जो हेडिंग है ये क्वेश्चन के साथ रिप्लेस हो जाए। बेसिकली हम हेडिंग को डायनेमिकली अपडेट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो इसको एक आईडी दे देते हैं ताकि हम इसको बाद में क्वेश्चन के साथ अपडेट कर पाएँ। ये हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस का स्ट्रक्चर सेट कर लेते हैं। तो मैं एक क्लास ले लेती हूँ, यहाँ पे हम ले लेंगे ऑप्शंस, और इसको एक आईडी दे देते हैं, उसमें भी लिख देते हैं ऑप्शंस। तो हमें क्या करना है, हमें इसको पहले तो तुरंत ही लोड नहीं होना चाहिए वो, तो इसलिए हम इसका जो स्टाइल है उसको हम कर देंगे नन। तो इसको हमने नन कर दिया है। इसको मैं वर्ड रैप कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, और इसके अंदर तो हम मैं हर एक ऑप्शन को एक रो की तरह दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो हम लेबल लेंगे, 4 लेबल लेंगे, क्योंकि मैं 4 ऑप्शंस दिखाऊंगी, और हर एक लेबल के अंदर हम इनपुट बॉक्स बनाएंगे, उसका टाइप रखेंगे रेडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ये लेबल, और लेबल के अंदर हम लोग क्लास दे देंगे ऑप्शंस। तो ऑप्शन, ये हो गया क्लास, और इसको एक आईडी दे देते हैं, और आईडी में लिख देते हैं लेबल अंडरस्कोर ए, ताकि हमको ये रिफ़र करने में आसानी रहे। और हर एक लेबल के अंदर क्या होगा, हमारा एक इनपुट होगा, ताकि हमें रेडियो जैसा ही फीचर चाहिए ना, ताकि एक ही आप ऑप्शन पे क्लिक कर पाएँ। और इसको नेम में दे देते हैं आंसर,
और इसका भी हम एक आईडी दे देंगे, आईडी में दे देते हैं ऑप्शन ए। और उसके अलावा इसको एक क्लास दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, ये भी रख देते हैं आंसर। ये हो गया। अब हमें ये जो लेबल है और इसमें हमें उसका टेक्स्ट भी तो दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लेंगे स्पैन। और स्पैन में इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एक आईडी दे देंगे और आईडी को लिख देंगे A_text। और अभी के लिए यहाँ पे डाल देते हैं आंसर ए, मतलब ऑप्शन ए। ये हो गया हमारा। अब ऐसे ही हमें चार चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल, ठीक है। और इसको एक्चुअली यहाँ से हटा देते हैं ताकि थोड़ा सही से दिखे। इसको मैं इस साइड में कर देती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा लेबल ए हो गया, आंसर ए। ये हो गया हमारा आंसर बी। और इसको हम कर देते हैं बी। ऑप्शन के हिसाब से मैं इसको चेंज कर रही हूँ, ABCD के हिसाब से। इसको भी कर देते हैं सी। और कुछ है यहाँ पे सही है बाकी। इसको डी ले लेते हैं, इसको बी डी कर देते हैं, इसको भी डी कर देते हैं, और इसको भी डी कर देते हैं। तो ये हमारा हो चुका है, हमने स्ट्रक्चर बना लिया है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, हम हमें इस बटन को हाइड करना है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो इवेंट लिसनर होगा वहाँ पे हम बटन का जो स्टाइल होगा उसमें डिस्प्ले में नन करेंगे। और हम क्वेश्चन को जो है यहीं पे हेडर जहाँ पे है वहीं पे हम इसको डिस्प्ले करेंगे। तो HTML हो गया है, स्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है स्क्रिप्ट फाइल। अब हम लोग जाते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। और एक काम करते हैं, क्योंकि हमें जो क्विज लोड होगा उसका जो आंसर है, ऑप्शंस है और कैसे सिलेक्शन होगा वो सबको हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए काम करते हैं, इस बटन को फिलहाल के लिए मैं हाइड कर दे रही हूँ। अभी इसका ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा दूंगी जब हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा तब, जब पूरी फॉर्मेटिंग हो जाएगी बेसिकली तब। ये हो गया। अब हमें जावास्क्रिप्ट में पहला चीज़ क्या करना है, हमें जावास्क्रिप्ट में हमने डेटा तो बना लिया है, इसके बाद में हमें जितने भी डॉम के एलिमेंट रेफरेंसेस वो सारा चाहिए होगा, है ना। मतलब ये जो बटन था हमारा, बटन का रेफरेंस, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है मेरे, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन जो भी है, हम मुझे जो भी जो जहाँ पे भी चाहिए वो सारे रेफरेंसेस को यहाँ पे लेके आना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग सब कुछ सारे रेफरेंसेस ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये ऑप्शंस वाला जो डिव है इसको स्टाइल कर लेते हैं। ऑप्शंस लेंगे, डॉट ऑप्शंस, इसमें पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स ले लेते हैं ताकि हम फ्लेक्स प्रॉपर्टीज को यूज कर पाएं। और यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते हैं कॉलम, एक लाइन में दिखाने के लिए। और एक गैप ले लेते हैं सारे ऑप्शंस के बीच में कुछ 10 पिक्सल। और तो यहाँ पे गैप दिखने लग गया। अब हम करेंगे ऑप्शंस को स्टाइल। तो ऑप्शन को लिया, डॉट ऑप्शन, और इसमें पहले तो एक बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड में ये वाइट ही है। इसके बाद बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा सेपरेशन वहाँ का दिखने लग जाए। और इसमें कलर दे देते हैं कुछ ग्रे। ये हो गया। बॉर्डर कॉर्नर्स को थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स चेंज हो चुके हैं। इसके बाद में पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, स्पेस क्रिएट हो गया। फिर कर्सर को पॉइंटर बना देते हैं ताकि उस पर होवर करेंगे तो आपको पॉइंटर वाला आइकन दिखेगा। फिर फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, इसीलिए इसको पहले हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेंगे। और फिर जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देते हैं। और एक ट्रांजिशन ऐड करते हैं, ट्रांजिशन में बैकग्राउंड कलर। और
अभी यहाँ पे मुझे रेडियो बटन्स के ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं दिखाना है मुझे वो, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं ऐसा इम्प्लीमेंट करूंगी कि यूजर रो पे क्लिक करे तभी आंसर का सिलेक्शन हो जाए। तो मुझे रेडियो बटन ये दिखाने का जरूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। तो इसके लिए पहले तो ऑप्शन, इस पे इनपुट, इनपुट में हमारा जो टाइप है इसमें रेडियो, इसको हम डिस्प्ले में नन कर देते हैं। डिस्प्ले में नन करेंगे तो हट जाएगा। तो ये यहाँ से हट चुका है। अभी सही लग रहा है। हम वापस जाते हैं और इस बटन को अनकमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इस बटन पे क्लिक होगा तो हमें एक इवेंट लिसनर ऐड करना होगा। तो वो कर लेते हैं, इसको मैं भी सही करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ के बाद, और हमारा ये जो है इसको मैं एक फंक्शन में डाल देती हूँ। फंक्शन लोड क्विज, ये हुआ। इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे जाके हम बटन पे एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। डॉट एंड इवेंट लिसनर। और यहाँ पे जब हमारा क्लिक इवेंट होगा तो मैं एक एरो फंक्शन लिखूंगी। और यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, हमारा बटन हाइड हो जाना चाहिए। ये क्या हुआ, 1 सेकेंड, ये रह गया। तो बटन हाइड हो जाना चाहिए सबसे पहले। तो बटन का हम लोग स्टाइल जो है डिस्प्ले, उसको कर देते हैं नन। स्टाइल डिस्प्ले, और इसको हम कर देंगे नन। तो बटन हाइड हो जाएगा। बटन हाइड होने के बाद में क्विज को लोड करना है, तो लोड क्विज का फंक्शन कॉल कर लेंगे जो हमने नीचे इम्प्लीमेंट किया है। और ये जो है ना, हमें जो ऑप्शंस को डिस्प्ले करना है इसको यहाँ पे रख देता है, और ये ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाए। इसको कर देते हैं सेव। और तो देखिए, ये हमारा इतना बन चुका है। जब आप ये पेज लोड होगा तो हमें ये दिखाई देगा, और यहाँ पे जब हम स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आए और हमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखा और उसके ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम दूसरा चीज स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, दूसरा चीज करेंगे। तो हम ये करने वाले हैं कि जब इस पे कोई क्लिक करे, कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करे, तो उसका सिलेक्शन हो बेस्ड ऑन कि करेक्ट आंसर है या फिर इनकरेक्ट आंसर है। तो अगर करेक्ट आंसर है तो वो ग्रीन में हाईलाइट हो जाना चाहिए, और अगर इनकरेक्ट है तो वो रेड में हाईलाइट हो जाना चाहिए। और अगर किसी ने इनकरेक्ट आंसर को सेलेक्ट किया तो वो तो हाईलाइट होना ही चाहिए रेड में, पर करेक्ट वाला भी, ग्रीन वाला भी दिखना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या है। तो ये करेंगे हम। इसके बाद में यहाँ पे एक बटन इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट बटन। और जब उस पर क्लिक करें तो दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे लेफ्ट में एक टेक्स्ट दिखा देंगे कि कौन से वाले क्वेश्चन पे हो तुम। तो अगर पहला वाला क्वेश्चन है तो दिखेगा यहाँ पे क्वेश्चन 1 ऑफ 5। दूसरे वाले पे हो तो क्वेश्चन 2 ऑफ 5। तो वो करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सिलेक्शन से कुछ सेलेक्ट करें, तो ये आइडेंटिफाई किया जाए कि वो आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट है तो उसको ग्रीन से हाईलाइट करेंगे, और अगर इनकरेक्ट है तो उसको रेड से हाईलाइट करेंगे, पर उसके साथ साथ करेक्ट वाले को भी हाईलाइट करेंगे। तो वो हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम ये वाला फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो फंक्शन और शो करेक्ट आंसर, शो करेक्ट आंसर। और इसमें, और हमारा वो एलिमेंट क्या है जिसमें सारे हमारे पास सिलेक्शन, सारे ऑप्शंस हैं, ये है। अब इस पे हम चलाएंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप चलाया इसमें हमने। और यहाँ पे हम इसको दे देंगे, लाइक सारे एलिमेंट को हम कैसे
रिफर करेंगे वो हमने दिया यहाँ पे। ये हो गया। अब क्या करना है इसके अंदर हमें पहले तो पेरेंट एलिमेंट को ले लेंगे। पेरेंट फिर आंसर एल डॉट पेरेंट एलिमेंट हमने इसका ले लिया है। और इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, कि इफ जो हमारा आंसर ईएल है इसका जो है, ठीक है, इसकी जो आईडी है, हमने हमारे सारे ऑप्शंस में आईडी क्या है, ABCD करके ऐसा ही आईडी है ना यहाँ पे, ये ठीक है। तो हम मैच करेंगे कि अगर इसका आईडी किससे मैच हो रहा है, जो हमारा क्विज डेटा है ऊपर, क्विज डेटा के, एक सेकेंड, क्विज डेटा का जो, और करंट क्विज हमारा है ना, क्विज डेटा का जो हमारा करंट क्विज चल रहा है जिस पे भी हम हैं, उसके करेक्ट प्रॉपर्टी से, करेक्ट प्रॉपर्टी में ही दे रखा है ना हमने, जो भी ऑप्शन है, जो भी करेक्ट आंसर है वो हमने करेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर दे रखा है, तो हम उससे मैच कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे लेट्स से सी वाला है, तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ पे आईडी उसका सी होगा एंड इट कैन मैच विद दिस वन, राइट। अगर उसका करेक्ट प्रॉपर्टी में सी है तो मैच करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। फिर अगर मैच करता है तो हमें क्या कंडीशन लगना है, अगर मैच करता है तो हमारा जो पेरेंट है ना, पेरेंट के क्लास लिस्ट में, और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टाइल करना है, उसका कलर चेंज करना है, इसको हम ऐड कर देंगे। और क्या ऐड करेंगे, ये प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे करेक्ट, ताकि इसको हम CSS में यूज करके और इसका कलर चेंज कर पाए ऑप्शन का। ये हो गया। अब इसके बाद में, ये तो हमने सिर्फ फंक्शन लिखा है कि शो करेक्ट आंसर का, अब हमें इवेंट लिस्टनर लगाना होगा। तो इवेंट लिस्टनर लगा लेते हैं। सारे आंसर सिलेक्शन के लिए बेसिकली, है ना, कोई भी आंसर सिलेक्शन होगा जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे ABCD में से, तो उसके लिए हमें इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे ये सारे ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आइट्रेट कर लेंगे फॉर ईच, और इसमें ये ले लेते हैं, आंसर ये ले लेते हैं, और हम लिखते हैं एक एरो फंक्शन। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सारे, मतलब सारे एलिमेंट पे लगाएंगे हम इवेंट लिसनर। तो ये जो है हमारा आंसर EL, इस पे डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे कौन सा इवेंट हमारा चेंज, जैसे ही सिलेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हुआ। और ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर ऐसा हुआ तो हमें वापस से, यही है ना, तो कॉन्स्ट पेरेंट लिया हमने, और पेरेंट पे हमारे पास क्या आएगा, आंसर EL जो है हमारा, आंसर EL का डॉट पेरेंट एलिमेंट ये मिल गया हमें। और हम यहाँ पे आंसर ले लेते हैं। आंसर आंसर में क्या रहेगा, हमारा आंसर EL का आईडी, ठीक है, मतलब इसका आईडी, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, वहां पे हमने आईडी में ABCD करके दे रखा है, और वही हमारा यहाँ की करेक्ट प्रॉपर्टी में है, तो वो मैच होगा तो वही होगा आंसर हमारा। तो यहाँ पे इफ आंसर मैचेस विद, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, अगर इसके साथ मैच होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों करेक्ट और इनकरेक्ट प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। तो पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे करेक्ट। पर अगर ये मैच नहीं होता है तो हम ऐड करेंगे इनकरेक्ट। और अगर ये मैच नहीं होता है तो पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट, ये हो गया, और यहाँ पे इनकरेक्ट। ये हम ऐड कर रहे हैं ताकि हम CSS में सीधा ही जो हमारा है ना ऑप्शन, डॉट इनकरेक्ट करके जो भी स्टाइल करेंगे उसका बैकग्राउंड कलर रेड में चेंज कर देंगे तो रेड दिखने लग जाएगा। और अगर इस वाले का यूज़ करते हैं हम, तो और जो भी कलर देंगे वो दिखने लग जाएगा। तो ये इसलिए हम लोग इसको क्लास लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। तो बेसिकली हमने ये लिख लिया है कि हमें करेक्ट आंसर कैसे पता करना है, कि यहाँ पे जो भी आईडी होगा तुम्हारा, ये पहले तो हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए हैं, सारा कुछ रेफरेंस एलिमेंट ले लिया है,
और क्वेरी सेलेक्टर ऑल करके हमने ये सारे ऑप्शंस ले लिए हैं और उस ऑप्शन को हम बार बार आइटरेट कर रहे हैं और उसी में चेक कर रहे हैं कि जिसका भी आईडी उसके प्रॉपर्टी के साथ मैच होगा, करेक्ट प्रॉपर्टी के साथ अगर मैच हो जा रहा है जिसका भी आईडी, वो करेक्ट आंसर है, अदरवाइज इनकरेक्ट आंसर है। तो ये हो गया। अब एक चीज और करते हैं, जैसे आप पहले क्वेश्चन पे हैं, फिर आप जब दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे तो ये सब सिलेक्शन हट जाना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम यहीं पे ना दूसरा वाला फंक्शन भी लिख देते हैं अभी, फंक्शन, और यहाँ पे लिख देते हैं डी सेलेक्ट आंसर्स। यहाँ पे आंसर्स इज डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच में आंसर ये, यहाँ पे आंसर ये डॉट चेक्ड, सबको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। जो भी सिलेक्शन है हम बस सिलेक्शन को हटा रहे हैं। और फिर से पेरेंट को लेना पड़ेगा, पेरेंट और आंसर EL डॉट पेरेंट एलिमेंट। और हमें क्या करना है, हमने क्लास लिस्ट में ऐड किया ना, वहां से रिमूव करना होगा, तो पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। और क्या रिमूव करना होगा, जो भी जो करेक्ट है इनकरेक्ट है जो भी, हमें उसको रिमूव करना होगा। तो हम करेक्ट को रिमूव करेंगे वापस। तो हमारा ये भी हो गया। अब हमारे पास दोनों चीजें हमें मिल गया है कि जब ये हमने क्लास लिस्ट में ऐड किया तो हम इसको जाके सीधा यहाँ पे भी CSS अप्लाई कर देते हैं और उसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये किसका पार्ट है, ऑप्शन का पार्ट है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सब इसके पार्ट है ना। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट ऑप्शन, फिर डॉट करेक्ट। तो करेक्ट में हमें क्या होगा, हम इसको देंगे बैकग्राउंड कलर, इसमें ग्रीन ही है ना ये, हाँ ग्रीन। और इसका ना बॉर्डर भी थोड़ा कलरफुल बना देते हैं, बॉर्डर कलर इसको हम दे देंगे भी ग्रीन कर देते हैं। इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे आएंगे, इसको इनकरेक्ट, और यहाँ पे जो है जब इनकरेक्ट होगा तो इसको हम दे देंगे F, ये रेड हो गया। और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब हम ये करके देखते हैं। तो देखिए ये रॉन्ग आंसर, इसलिए ये रेड में डिस्प्ले हुआ। अगर मैं इस पे करूंगी तो ये राइट है ना। और एक चीज और, जब मैं सीधा राइट पे क्लिक करूंगी राइट आंसर पे तो ये ग्रीन हुआ। दूसरा चीज मैंने क्या बोला था, अगर मैं रॉन्ग पे क्लिक करती हूँ तो उसी टाइम उसको मुझे सही वाला भी हाईलाइट करना है। तो अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये तो हाईलाइट हुआ, पर ये भी हाईलाइट हो जाना चाहिए कि ये ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और हम्म, ये जो है हमारा शो करेक्ट आंसर्स। तो जब यहाँ पे इनकरेक्ट आइडेंटिफाई होगा ना, तो इनकरेक्ट के बाद में ही हम ये वाला भी हाईलाइट, ये कॉल कर देंगे ताकि वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। इसको सेव करेंगे, फिर से ट्राई करते हैं। तो पहले मैं अगर रॉन्ग को क्लिक करूंगी तो राइट वाला भी डिस्प्ले वो होना चाहिए हाईलाइट, ये हो गया, ठीक है। और अगर राइट पे करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, ये सही है, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नेक्स्ट बटन बनाएंगे, और जब नेक्स्ट बटन बनाएंगे तो ये हमें दूसरे क्वेश्चन पे ले जाना चाहिए। तो पहले तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट बटन दिखाते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे हैं। तो ये कर लेते हैं, ये तो पहले नेक्स्ट बटन बना लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फुटर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक डिव मेरा ये हो गया,
और एक डिव मैं और ऐड करूंगी लास्ट वाले स्क्रीन के लिए, तो इसको पहले क्लास दे देते हैं, फुटर और स्टाइल में डिस्प्ले नन कर देते हैं फिलहाल के लिए। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर मुझे दो डिव और चाहिए, सॉरी एक डिव चाहिए और एक बटन चाहिए। ठीक है, इसका मैं आईडी दे देती हूँ, क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन 1 5। इसको हम अपडेट करते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, है ना। फिर बटन, ये हो गया। और फिर ये वाला डिव मैंने बनाया है स्कोर कंटेनर के लिए लास्ट में। ठीक है, क्योंकि मैं स्कोर दिखाना चाह रही हूँ वहाँ पे, तो यहाँ पे एक दे देते हैं स्कोर कंटेनर। और इसका भी जो स्टाइल है वो भी नन कर देते हैं पहले। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या दिखाना है, मैं हेडर ले लूंगी, यहाँ पे आईडी दे देते हैं स्कोर। और ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में बटन दिखाना है रिप्ले वाला, मतलब अगर फिर से रीलोड करना हो तो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बटन दे देते हैं, यहाँ पे आईडी दे देते हैं। यहाँ पे आप रीलोड रिप्ले जो भी लेना है आप ले सकते हैं, मैं रिप्ले ले रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये फुटर हो गया हमारा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बटन है, ये जो नेक्स्ट बटन है इसको स्टाइल हम बाद में करेंगे, पहले इसका जाके इवेंट लिसनर ऐड कर लेते हैं। क्योंकि जब इस पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन पे जाना चाहिए, है ना। तो वो कर लेते हैं पहले। तो हम जेएस में जाएंगे, और पहले तो ये रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे, सारे एलिमेंट रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे। क्या क्या एलिमेंट हमने बनाया अभी, हमने नेक्स्ट बटन बनाया है, क्वेश्चन नंबर बनाया है, स्कोर बनाया है, और क्या बोलते हैं हम, ये रिप्ले वाला बटन भी बनाया है ना, तो ये सारा हमें लेना होगा। तो और फुटर इसको भी ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं। इवेंट प्लस में इवेंट क्या होगा, क्लिक, एंड यहाँ पे एरो फंक्शन लगाएंगे। और इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो करंट क्विज है उसमें मुझे, जिसमें मैंने 0 दे रखा है ना, उसको मुझे इंक्रीमेंट करना होगा ना। जैसे कि जितनी बार भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दूसरा वाला दिखना चाहिए क्वेश्चन, ये हुआ। और फिर हमें ये कब तक करते रहना है, जब तक कि क्विज डेटा तक जब तक खत्म नहीं हो जाए, जिसका जो उसका लेंथ है, जब तक जितना लेंथ है तब तक उसका चलना चाहिए। ठीक है, तो इफ करंट क्विज लेस देन क्विज डेटा का लेंथ। ठीक है, ये नॉर्मल लूप जैसा है, जैसे हम लूप लगाते हैं ना वैसे। नॉट एग्जैक्टली लूप, यहाँ पे कंडीशन है, बट यहाँ पे मैं स्टिल डिसाइड कर रही हूँ कि कब तक चलते रहना चाहिए। तो हम क्या करते रहेंगे तब तक, ये जो है जो हमारा क्वेश्चन लोड करता है फंक्शन, तब तक इसको कॉल करते रहेंगे जब तक ये करंट क्विज का ये कम नहीं है क्विज डेटा से, लेंथ से। ठीक है, तो 5 पे जब आएगा तो रुक जाएगा वहां पे। अभी हमें क्या करना है, जब ये 5 पे पहुंच जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये दिखा देना है कि क्विज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कहाँ पे दिखाएंगे, हम यहीं पे दिखाएंगे ना, हेडर पे ही। क्योंकि हेडर को ही अपडेट करके हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, फिर उसी को अपडेट करके हम मैसेज भी दिखा देंगे। तो हमारा एलिमेंट क्या था, क्वेश्चन एलिमेंट ये था हमारा। ठीक है, ऊपर। तो इसका जो इनर टेक्स्ट है इसको मैं अपडेट कर दूंगी, क्विज कंप्लीटेड। ठीक है, ये हो गया। अब और क्या करेंगे हम लोग, कुछ कुछ चीज़ों को हमें हाइड भी करना पड़ेगा ना, जैसे कि ऑप्शंस और फुटर को हम हाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस ये जो है इसका जो स्टाइल है,
इसके बाद इसके इनर टेक्स्ट को हम लोग अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे इसमें हम बैक टिक लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज को बाइंड करना है। सो यू स्कोर्ड, यहाँ पे डॉलर स्कोर आउट ऑफ डॉलर, और ये क्विज डेटा का लेंथ का लेंथ, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हो गया। उसके बाद हमें स्कोर का कंटेनर भी लोड करवाना है ना, तो स्कोर कंटेनर डॉट एड, सॉरी डॉट स्टाइल डिस्प्ले। ये हो गया। अब इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है यू स्कोर 3 आउट ऑफ 5, ये सही है। अब इसको ना थोड़ा CSS डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है हमारा, ये स्कोर कंटेनर है ना। तो स्कोर कंटेनर ये रहा। स्कोर कंटेनर में डिस्प्ले ले लेते हैं फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन ले लेते हैं। इसको हम कर देते हैं कॉलम, और अब देखते हैं। तो अभी सही दिखना चाहिए। ये सही दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जब हम रिप्ले पे क्लिक करें तो ये वापस से हमें पहले वाले स्क्रीन पे, लाइक फर्स्ट स्क्रीन पे थ्रो कर देना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जाके पहले ये हमने बटन बना ही रखा है, इसका ना इवेंट लिसनर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा। और ये वाला बटन लिया है क्या हमने यहाँ पे, रिप्ले वाला लिया है तो ठीक है। तो रिप्ले बटन जो है, इसमें हम इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे। एड इवेंट लिसनर, और जब इसको कोई क्लिक करेगा तो हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो करंट क्विज को हम कर देंगे 0, है ना। और फिर स्कोर को भी 0 कर देंगे। ये सबको रीसेट करना पड़ेगा। और जो स्टाइल है उसको डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। जो स्टार्ट बटन का है ना हमारा, अभी जो स्टार्ट बटन है उसको हमें वहां से हमें करवाना है, तो उसको हम लोग डिस्प्ले करवा देते हैं। डिस्प्ले एंड, ठीक है। और क्या करेंगे, स्कोर कंटेनर नहीं चाहिए ना हमें, अब नहीं दिखाना क्योंकि हम पहले पेज पे जा रहे हैं। स्कोर कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको हमने नन कर दिया। और क्या करना है, और हमारा जो इनर टेक्स्ट है क्वेश्चन का, है ना, क्योंकि हम इसी को तो अपडेट करते आए हैं। हेडिंग को हमने क्वेश्चन में अपडेट किया, फिर हमने लास्ट वाला क्विज कंप्लीटेड में अपडेट किया, तो हम इसको वापस अपडेट करेंगे इसमें सेम में वेलकम टू द क्विज, क्योंकि हम लोग अभी रिलोड पे आ गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन, इसका एलिमेंट ये है हमारा, और इसका जो इनर टेक्स्ट है इसको मैं अपडेट कर दूंगी फिर से टू द सेम थिंग, वेलकम टू द क्विज। ये हो गया। और इसको यहाँ पे डोमिनेट किया। ठीक है, अभी हम करके देखते हैं ये। तो स्टार्ट क्विज, ये हुआ। एक चीज ना और कर लेते हैं, जब हम यहाँ पे कुछ भी करेक्ट आंसर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे एक राइट टिक होता है ना, उसका सिंबल चाहिए। और अगर जो रॉन्ग है तो उसमें से क्रॉस का सिंबल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिर्फ CSS अप्लाई करनी है। हमारे पास ऑलरेडी
दो प्रॉपर्टीज है ना वहां से जो हमने सेट कर रखी है, करेक्ट और इनकरेक्ट वाली, तो हम बस उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे डॉट करेक्ट एंड देन इसमें आफ्टर, और हमें कंटेंट में चाहिए। अब यहाँ पे ना जो टिक चाहिए ना इसमें, राइट टिक ढूंढना होगा। राइट टिक सिंबल, इसको मैं ना कॉपी कर लेती हूँ। देखते हैं, आना तो चाहिए, आ ही जाएगा। ठीक है, और कलर में कर देते हैं ग्रीन, और मार्जिन लेफ्ट दे देती हूँ मैं। मार्जिन लेफ्ट इसको दे देते हैं कुछ 10 पिक्सल, और इसके बाद में फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, इसको क्लोज कर। ठीक है, अब इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, इसको डालेंगे इनकरेक्ट, और इसमें क्या करेंगे, हमें क्रॉस का साइन चाहिए ना, राइट टिक क्रॉस टिक सिंबल, कुछ ज़्यादा ही थोड़ा प्लेन सा कहीं पे दिख रहा हो तो ले सकते हैं, ये दिख तो रहा है लेकिन 1 सेकेंड। ये रहा ना, मतलब एक्स को ही तो डिस्प्ले करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे, अरे कॉपी नहीं हुआ क्या ये। हम्म, ठीक है, और यहाँ पे रेड कर देंगे। यहाँ पे हमने रेड कर दिया है, और मार्जिन लेफ्ट 10 ही रहने देते हैं, फॉन्ट वेट भी बोल्ड रहने देते हैं। अब इसको करके देखते हैं। स्टार्ट को ठीक है, आ तो रहा है। अगर इस पे किया तो क्रॉस, ये बहुत छोटा सा दिख रहा है। इसमें अगर मैं कैपिटल एक्स डालती हूँ तो कैसा दिखेगा। हम्म, हाँ ठीक है, अभी बेटर है। ठीक है, तो इसको एक बार अभी ब्राउजर में रन करके देख लेते हैं। इसमें स्टार्ट क्विज, यहाँ पे ये डाला, ये सेलेक्ट किया, फिर ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ गलत आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे भी कुछ गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड क्विज कंप्लीटेड, यू स्कोर्ड दिस। रिप्ले करेंगे तो वापस हम लोग इस वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ना अगर आप कुछ भी चाहें तो और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि एक टाइमर लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ सेकंड्स देगा, उसके बाद में एक अलर्ट दे देगा, फिर लाइक कुछ ऐसे बता देगा कि टाइम आउट एंड स्टफ। तो वो सब कर सकते हैं, और ये सबको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब जैसा भी आपको चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।